Hey everyone, this is Swati, your spoken English educator from Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको फ्री एजुकेशन। बात करते हैं हम स्कूल एजुकेशन की, या फिर हम बात कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, या स्पेशली डिजाइन कोर्सेज लाइक स्पोकन इंग्लिश। सारे वीडियोस, सब कुछ 1 और 2 वीडियोस के बाद आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ फ्री फॉर यू। चलिए इस बात पे आज हम इंग्लिश में क्विकली क्या पढ़ने वाले हैं। स्पोकन इंग्लिश में ना टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप खेलने जाते हो और आपने मतलब या समरसॉल्ट किया है, कुछ भी किया और आपका कभी छिल जाता है, कभी लग जाता है, कभी कट जाता है, कभी घाव हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है ना, होता ही रहता है, गिरते पड़ते रहते ही अपन। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? How would you call these injuries in English? That is what the topic is for today. Different types of injuries in English. So start करते हैं सबसे बेसिक sprain. Sprain मतलब क्या होता है? मोच आ जाना। जैसे अपन का पैर मुड़ जाता है, कभी हाथ में आ जाता है, कभी नेक पे स्प्रेन आ जाता है। स्प्रेन मतलब होता है मोच। A sudden or violent twist or wrench of a joint with stretching or tearing of ligaments. स्प्रेन क्या होता है? जब एकदम से कुछ मूव होता है ना, तो आपके जो लिगामेंट्स होते हैं, बेसिकली जो आपके पूरे बोन्स मसल्स को जो जोड़ के रखते हैं ना, जब वो पंचर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्प्रेन आना। Example, I got a sprain yesterday. I have a bad neck sprain. Okay, or don't lift this. इसको मत उठाओ, you will get a sprain. तुम्हें sprain हो जाएगा. Second is fracture. फ्रैक्चर तो पता ही है, हाथ टूट जाना, पैर टूट जाना, कुछ भी टूट सकता है, राइट? बॉडी में जब हड्डी टूट जाती है, इसको हिंदी में बहुत अच्छा कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं अस्थिभंग। ठीक है, काफ़ी अच्छी हिंदी लिखी है। सो द ब्रेकिंग ऑफ हार्ड टिश्यू सच एज बोन। बोन जो है उसे हार्ड टिश्यू कहते हैं। तो जब आपकी हड्डी टूट जाती है उसे हम कहते हैं फ्रैक्चर। she suffered a wrist fracture when she slipped on the ice. So पहाड़ चढ़ने गई थी और बर्फ में फिसल गई और हाथ के बल गिर गई और हाथ टूट गया, रिस्ट टूट गया। सो रिस्ट फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज विप्लैश। व्हाट इज विप्लैश? विप्लैश का मतलब होता है गर्दन की चोट। जैसे आप बस में सबसे पीछे बैठे हो और आपको बहुत गंदा झटका लगा और आपकी गर्दन जो है वो गई, मतलब उसमें जो है बहुत गंदी चोट आई है। गर्दन की चोट को कहते हैं विप्लैश। इंजरी कॉज बाय अ सीवियर जर्क टू द हेड, टिपिकली इन अ कार एक्सीडेंट। तो जैसे आप गर्दन की चोट होती है या सर पे आपको बहुत जो जर्क से लगता है, झटके से लगता है, उसको बोलते हैं विप्लैश। एग्जाम्पल, ही सफर्ड विप्लैश इंजरीज इन द क्रैश। जब कार क्रैश हुआ था या कोई भी क्रैश हुआ था तो उसमें क्या हुआ, उसको विप्लैश इंजरीज आई। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज कट। कट तो पता है, कट जाना, कट गया। ठीक है, अ लॉन्ग नैरो इंसिशन इन द स्किन मेड बाय समथिंग शार्प। मतलब कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से जब आपकी स्किन के सारे टिश्यूज कट जाते हैं, इतना डीप कट जाता है कि खून बाहर आ जाता है, उसको बोलते हैं हम कट। ठीक है, शी गॉट अ शार्प कट व्हाइल चॉपिंग द वेजिटेबल्स। उसको सब्जी काटते वक्त, चॉप करते वक्त बहुत गंदा कट लग गया था। अब है ग्रेज। ग्रेज मतलब होता है जैसे अपन लोग भाग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपन गिर गए और खून नहीं निकला है, लेकिन स्किन जो है ना वो ऐसे क्या बोलते हैं, छिल गई है, उसको बोलते हैं ग्रेज होना। अ स्लाइट इंजरी वेयर द स्किन इज स्क्रैप्ड, उसको बोलते हैं स्किन स्क्रैप हो जाना, ग्रेज करना। ठीक है, डैब द ग्रेज विद एंटीसेप्टिक। जैसे आपको चोट लग गई, आप घर गए तो मम्मी ने बोला नहीं ज़्यादा नहीं लगी है, एक एंटीसेप्टिक कोई भी लो, डिटॉल, सेवलॉन लो और उससे इसको डैब कर लो। डैब मतलब हल्का हल्का, इस तरीके से इसको डैब करना कहते हैं। ब्रूज। ब्रूज का मतलब होता है चोट। अब आपको अलग अलग तरीके की चोट लग सकती है। एन इंजरी विच अपीयर्स एज अ पर्पल मार्क ऑन योर बॉडी ऑल्दो द स्किन इज नॉट ब्रोकन। लगी हमको बहुत जोर से, खून भी नहीं निकला, लेकिन वहाँ पे पूरा जो नीला नीला पड़ जाता है, कभी कभी वो नीला थोड़ा काला भी हो जाता है ना, उससे अपन कहते हैं ब्रूज। जैसे कि किसी ने आपको लिया और जोर से एक पंच मारा, आपको नहीं किसी और को, ठीक है, और वो आप आँख में पड़ा, तो आँख कैसी हो जाती है, काली नीली, उसको बोलते हैं ब्रूज। कभी कभी आप किसी से टकरा जाते हो तो हाथ में, पैर में कहीं एक, मेरे इसमें होगा अभी यहाँ पे, सी, दिस इज नोन एज अ ब्रूज। ठीक है, so example, she had a scab on her forehead over her left eye and a bruise on her left cheek. So let's suppose she fell somewhere, तो उसके जो forehead पे ना एक scab था। scab क्या होता है?
जैसे ना आपको चोट लग गई, खून निकला, अब उसमें एक पपड़ी जम जाती है ना ब्लैक कलर की, जिसको अपन बाद में छील के निकालते हैं, जो नहीं करना चाहिए, उसको स्कैब कहते हैं, ठीक है। सनबर्न मतलब धूप की कालीमा। जब सनबर्न मतलब जब बहुत ज़्यादा गंदी धूप होती है, उससे आपकी स्किन जो है बर्न हो जाती है और आप एकदम डार्क टैन हो जाते हो ना, उसको बोलते हैं सनबर्न होना। अ कंडीशन इन विच योर स्किन इज सोर एंड रेड बिकॉज यू हैव स्पेंड टू लॉन्ग इन द स्ट्रॉन्ग हीट ऑफ द सन। बहुत टाइम तक आप अगर सन से एक्सपोज होते हो तो आपकी स्किन ना एकदम रेड कलर की हो जाती है, बाद में ब्लैक हो जाती है, बाद में उसकी एक हल्की सी लेयर निकल जाती है, उसको बोलते हैं सनबर्न। She applied calamine lotion to her sunburn. उसको सनबर्न हुआ, उसने अपने सनबर्न पे कैलामाइन लोशन लगा लिया। स्प्लिंटर, स्प्लिंटर मतलब कोई भी बारीक सी चीज़ जब चुभती है, जैसे इंजेक्शन लगा, कोई कांटा लग गया, उसको बोलते हैं स्प्लिंटर, चुभना। When a small needle like particle enters into the body. The girl had got a splinter in her toe. उसके पैर में ना एक छोटा सा कांटा चुभ गया, उसको बोलते हैं स्प्लिंटर। अब होता है बाइट करना। बाइट मतलब होता है दांत से काटना, जैसे स्नेक हुआ या डॉग हुआ तो ये दे बाइट यू। अ वुंड इन्फ्लिक्टेड बाय अ स्नेक, इंसेक्ट और स्पाइडर। एग्जाम्पल, आवर डॉग विल बाइट यू। उसके पास मत आना, हमारा कुत्ता काट लेगा। नेक्स्ट इज बर्न। बर्न का मतलब होता है जलाना या जल जाना। सो एन इंजरी कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू हीट और फ्लेम। अगर आप आग के पास जाते हो और आग से आपको अगर मतलब कोई चोट लगती है, उसको अपन बोलते हैं बर्न हो जाना। शी बर्नड हर हैंड ऑन द हॉट स्टव। रोटी बनाते बनाते उसने अपना हाथ जला लिया, सो उसने हॉट स्टव पे अपना हाथ बर्न कर लिया। ओके। स्टिंग, स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना। तो जैसे आपको बी ने स्टिंग किया, कोई इंसेक्ट ने स्टिंग किया। When an insect, plant or animal hurts by piercing the skin with a sharp pointed part that usually contains poison. Usually आप देखोगे अगर मॉस्किटो भी होता है, जैसे अगर आपको उसने स्टिंग किया ना तो वो फूल जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी एक पॉइजन होता है जो जिसके कारण आपको बहुत ईचिंग भी होती है। सिमिलरली बी स्टिंग होता है। सिमिलरली कभी कभी कुछ पेड़ होते हैं वो भी आपको स्टिंग कर सकते हैं। You can get a nasty sting from a jellyfish. जेलीफिश बहुत गंदा स्टिंग करती है। सो यू कैन गेट द नास्टी का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली बैड। ब्लिस्टर, अब जैसे आपको जल जाता है ना तो आपको हो जाता है फफूला, उसको बोलते हैं ब्लिस्टर। अ पेनफुल स्वेलिंग ऑन द स्किन दैट कंटेन्स लिक्विड caused usually by continuous rubbing, especially on your foot or by burning. तो कोई चीज़ जहाँ पे फफोला पड़ जाता है तो उसमें अंदर पानी रहता है एंड अंदर फूट जाता है एंड स्किन बहुत ख़राब हो जाती है, उसको हम फफोला या ब्लिस्टर कहते हैं। या तो जलने से होता है या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा देर तक अगर रब हो रही है तो होता है। His skin was beginning to blister. उसकी जो स्किन है वो जल गई तो उसमें से अब फफोले पड़ने लग गए थे। या जैसे अगर आप चल रहे हो नंगे पैर चल रहे हो तो आपके पैर में फफोले पड़ जाते हैं। अब है कंकशन। कंकशन का मतलब होता है ये, मतलब मस्तिष्क का आघात। मस्तिष्क पे जब आघात होता है दैट इज कंकशन। मतलब जब आपका जोर से सर फूट जाता है और आपके सर पे एक चांद आ जाता है, या एंड यू फील कि आपको एकदम, जैसे देखना आपको अगर कोई बहुत जोर से ना सर पे लगेगी तो तुरंत यू फील प्यूकिश, उल्टी जैसा लगता है, ऐसा लगता है सब सारी चिड़िया दिखने लग जाती है। दैट इज नोन एज अ कंकशन। A head injury that makes someone feel ill or become unconscious for a short time. थोड़ी देर के लिए जब आपको कंकशन होता है तो आप बेहोश हो जाते हो, या आपको लगता है कि आपके अंदर ताकत नहीं है खड़े रहने की, उसको बोलते हैं कंकशन। She suffered a severe concussion after falling on the ice. आइस पे गिरने के बाद उसको सीवियर कंकशन हुआ था। लॉस मतलब हानि, जैसे एक्सीडेंट्स होते हैं कभी कभी एंड यू लूज अ बॉडी पार्ट, आपका एक हाथ या आपका पैर ऐसा कुछ अगर होता है उसको अपन लॉस बोलते हैं। यूज्ड अबाउट अ पार्ट ऑफ योर बॉडी दैट यू डू नॉट हैव एनी लॉन्गर बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट और इलनेस। किसी इलनेस के कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण अगर आपके किसी बॉडी के पार्ट को हटाना पड़ा उसको बोलते हैं लॉस। ही लॉस्ट हिज हैंड इन द एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट में उसका हाथ चला गया। सो दीज वर द वर्ड्स। और लास्ट वर्ड है हमारे पास वूंड। किसी भी तरीके के घाव को हम कहते हैं वूंड, वाउंड नहीं, वूंड कहते हैं। An injury in which your skin or flesh is damaged, usually seriously. When a wound gets better, it heals. तो कहीं भी आपको जब घाव आ जाती है तो उसको अपन वूंड कहते हैं। 4 people were seriously wounded in the explosion. एक्सप्लोजन में 4 लोग बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे, wounded हो गए थे, ठीक है।
सो ये वर्ड्स जो हैं थे बहुत ईजी, राइट, बहुत ईजी थे, लेकिन ये वर्ड्स अगर आपको पता रहेगा नेक्स्ट टाइम आप नो इट्स जस्ट अ ग्रेज। आई गॉट हर्ट, हर्ट के 10 तरीके हो सकते हैं। आपने क्या बोला, ओ ना इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ ग्रेज। आई गॉट ब्लिस्टर्स, यू नो आई गॉट अ ब्लिस्टर ऑन माई हैंड, और यू नो आई गॉट अ कट, और आई गॉट बर्न। यहाँ पे ये सारे वर्ड्स आपकी इंग्लिश को लिटरली इम्प्रूव कर देंगे। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट ये वर्ड्स हैं बड़े छोटे, आपको लगेगा यार ये क्या है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यही बातें तो होती है, कभी भी कोई भी वर्ड यूज़ हो सकता है ना। सो दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच। ये सारे वीडियोस मिलेंगे आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पे, जहाँ पे होम पेज में यू हैव स्पोकन इंग्लिश का टैब। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, उसके बाद ये जैसी कैटेगरीज सिलेक्ट करोगे तो सारी लिस्ट आ जाएगी। क्लिक ऑन द वीडियो दैट यू विश टू वॉच, और यहाँ आपका वीडियो इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।